कितनी बन जाएगी तब 10x प्लस वाई। किसको दिक्कत है यहाँ? सही है ना? जैसे ये बनाया है तो अब अंक जो है यहाँ हो गया, ये वाला यहाँ हो गया, तो 10x प्लस वाई हो गया। सवाल पढ़िए आगे। कहना कि अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। यानी किसका किसका योग 66 है? यानी जो पहले वाली संख्या थी उसका और जो उलटे हैं संख्या बनी है उसका, दोनों का योग कितना है? 66। यहाँ लिखिए प्रश्नानुसार 10y प्लस x प्लस 10x प्लस y, इन दोनों को आपने जोड़ दिया, कितना है 66। ऐड कीजिए x और यहाँ पे कितना है 10x, ऐड होके 11x, 10y प्लस y 11y इज इक्वल टू 66। भाग दीजिए ना, 11 का भाग दीजिए सब में। x प्लस y बराबर कितना? 11 छक्का 66, ठीक है। x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 हो गया समीकरण नंबर 3। आगे सवाल पढ़िए। यदि संख्या के अंकों का अंतर कितना हो? 2 हो। अंकों का अंतर 2 है तो देखिए हमको कुछ कहा नहीं है कि किस में से घटाएं, दहाई में से इकाई घटाएं कि इकाई में से दहाई घटाएं, किसी को भी घटा सकते हैं ना। तो कह रहा है कि अंकों का अंतर कितना है? 2 है। तो सीधा सीधा हम देखिए यहाँ पे यहाँ देख के फोकस कीजिए। यहाँ x प्लस वाई आया है तो हम x माइनस वाई कर दें, आसान होगा घटाने उठाने में। बस समझ में आई है ना बेटा? अब हमसे कहा तो नहीं कि इकाई में से दहाई घटाते हैं, दहाई में कुछ भी हो सकता है ना, तो हम क्यों जो है अपने से दिमाग लगाएं, बस सीधा सा देखें कि यहाँ पे कैसे आसान होगा कैलकुलेशन। तो x में से अगर y करेंगे तो y काटना आसान हो जाएगा, तो तुरंत जो है दूसरा कंडीशन अप्लाई कीजिए। यहाँ लिख दीजिए द्वितीय प्रश्नानुसार या द्वितीय शर्तानुसार, ऐसा लिख सकते हैं। यहाँ पे प्रथम है उसका, ठीक है। प्रथम प्रश्नानुसार द्वितीय प्रश्नानुसार x माइनस वाई, अंकों का अंतर कितना दिया है? 2। इक्वेशन नंबर ये हो गया 2। अब यहाँ पे फिर लिखिएगा समीकरण 1 और 2 से। अब तो हल कर लेंगे, ठीक है। हम यहीं पे हल करें, लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से कट जाएगा। क्या करें, इसको जोड़ देंगे ना, x मिलके 2x 4 और 8, तो x बराबर 4। जब x का मान 4 आ गया तो फिर यहाँ से रख दीजिए मान, इसलिए x का मान कितना रखें? 4 प्लस y बराबर 6। एक में रखना बेटा, लिखना होगा आपको, समीकरण 1 में रखने पर ऐसे लिखता है ना। तो y बराबर कितना हो गया? 6 माइनस 4 इज इक्वल टू 2। तो आंसर इसलिए क्या पूछा था आपसे? संख्या नहीं पूछा था वो, इसलिए संख्या बराबर किस में मान रखेंगे? हाँ ये वाले में, ये हमारा संख्या है ना, इसलिए संख्या बराबर कितना लिखेंगे? 10 गुणा y का मान कितना आया था? 2 प्लस x का मान कितना आया है? 4। 10 दूनी के 20 4 24। किसको दिक्कत है? आज समझ में?